राम राम मेरे किसान भाइयों। विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं मिर्च में आने वाले रोगों के बारे में। मेरे किसान भाइयों, मुख्य तौर पे मिर्च की फसल के अंदर रोग आते हैं, जैसे थ्रिप्स का रोग हो गया। और इसी थ्रिप्स के रोग को कई नामों से जाना जाता है, जैसे थ्रिप्स का रोग हो गया, झुलसा रोग हो गया, मरोड़े रोग हो गया, या यूँ कहूँ कि मिर्च के जो पत्ते होते हैं वो नाव की तरह मुड़ जाते हैं। अब ये रोग दिन प्रतिदिन फसलों के अंदर, मिर्च की फसलों के अंदर बढ़ता ही जा रहा है। और भारत का किसान बहुत दुखी हो गया है इस रोग को रोकने के लिए। इसका कोई विकल्प नहीं है भारत के किसानों के पास कि इस रोग का कोई इलाज हो, और ना ही गवर्नमेंट के पास इसका इलाज है। और आपको ये कहना चाहूँगा कि इसका इलाज है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। परंतु आज हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी दूर रखते हैं और रासायनिक फार्मिंग को भी दूर रखते हैं। बात ये चल रही है कि ये रोग आता क्यों है मिर्च की फसल के अंदर, ये इसके पत्ते नाव की तरफ मुड़ क्यों जाते हैं, ये कहूँ कि थ्रिप्स का रोग क्यों आता है, पर मैं ये कहूँ कि इसका झुलसा रोग या मरोड़े रोग ये आता क्यों है। तो मेरे किसान भाइयों, इसका एक मुख्य कारण है। आप क्या करते हो कि जब मिर्च की फसल लगा देते हो तो इसके अंदर क्या करते हो, नाइट्रोजन के रूप के अंदर आप यूरिया खाद चलाते हो। तो एक तो इसके कारण मिर्च की फसल के अंदर रोग आएगा, मरोड़िया 100%, 100%। मैं लिखवा लो मेरे से कागज़ के अंदर। अगर आप मिर्च की फार्मिंग करते हो तो एक छुट्टी भी आपको यूरिया खाद नहीं डालना है खेत के अंदर, ये ध्यान रखिए आप। दूसरा क्या है, जो कैल्शियम नाइट्रेट आता है ना, कैल्शियम, रासायनिक कैल्शियम, वो रासायनिक कैल्शियम भी आपको मिर्च की फसल में नहीं डालना है। अगर आप ये दो रासायनिक खाद अगर आप मिर्च की फसल में डालोगे तो गारंटी की बात है ये रोग आएगा। मैंने मिर्च की फसल के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए, आप देखना कि हमारे फसलों के अंदर ये रोग क्यों नहीं आता है और आप लोगों की फसलों के अंदर ये रोग क्यों आता है। ये मुख्य तौर पर कारण यही है। और इसका कारण आपको ये कारण भारत का जो वैज्ञानिक है, भारत के जो डॉक्टर लोग हैं ना, वो भी नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। हज़ारों लाखों किसान मेरे टच के अंदर है। और आज हमारे ये भैया है, इनके युवा किसान हैं, तो इनके खेत में विजिट करने के लिए आया हुआ था। आपका नाम बताइए भारत के किसानों भाइयों को। विनोद चौधरी नाम मेरा। विनोद चौधरी नाम है इनका, और बहुत ही नाइस बच्चा है ये, और इन्हीं का ये खेत है और वो विजिट करने के लिए आया हुआ था। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक अच्छा सा वीडियो बना दूँ। तो मैं आज भी आप लोगों को ये कहता हूँ कि आप अगर मिर्च की फसल लगाना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको मिर्च की फसल के अंदर आपको यूरिया नहीं डालना है। जब से पौधा ट्रांसप्लांट करोगे और एंड तक यूरिया आपको मिर्च को दिखाना नहीं है। दूसरा, कैल्शियम नाइट्रेट जो होता है, कैल्शियम, रासायनिक कैल्शियम, वो भी आपको नहीं दिखाना है मिर्च के पौधे को। फिर आप इसके अंदर आप जो भी आप खाद देना चाहते हो, जो भी आप फर्टिलाइजर देना चाहते हो वो देते रहो आप, परंतु ये तो आपको बंद करना ही होगा। मैं ये नहीं कहता मैं आप रासायनिक मत दो। आप अगर रासायनिक खेती करते हो ना तो भी आपको ये दो चीज़ तो बंद करनी होगी। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग है तो ये चीज़ देते नहीं है। अब ये देख लीजिए, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है बिल्कुल। अब ये बिल्कुल सुरक्षित पौधा है, किसी भी प्रकार का रोग नहीं आया है। करीबन ये 20-22 दिसंबर को लगाया हुआ था और आज हो गई 31 मार्च। और आज ये मिर्ची चल रही है 60-70 रुपये किलो मिर्ची जा रही है, 100 रुपये किलो तक भी बेची इन्होंने। परंतु रोग नहीं आएगा तो मेरे किसान भाई आप कमाओगे अच्छी तरह मिर्च के अंदर। अब सवाल ये आता है कि मान लो आपने मिर्च की फसल के अंदर आपने यूरिया बंद कर दिया, अब मान लो आपने कैल्शियम नाइट्रेट भी बंद कर दिया, परंतु आप लोगों को एक बात ध्यान में यह भी देना रहेगा कि एक अलग से आप ज़मीन का टुकड़ा डिसाइड कर दो, भाई मेरे को इसी एरिया के अंदर मिर्च की फसल लगानी है, तो उस एरिया के अंदर भी आपको यूरिया खाद नहीं डालना है। समझ रहे हो मेरी बात। जैसा कि जैसे विनोद जी का ये खेत है, ठीक है। अब इस खेत के अंदर इन्होंने यूरिया बिल्कुल नहीं डाल रहा है, ये देख लीजिए, बिल्कुल इस खेत के अंदर यूरिया डालते नहीं थे। पहले वाले विनोद जी, पहले कौन सी फसल थी इसमें? पहले इस पर टमाटर थे। हाँ, तो पहले इसमें टमाटर थे, ठीक है। तो टमाटर के ऊपर इन्होंने यूरिया नहीं डाली इन्होंने। और जैसे अब ये जैसे कि उधर देखो तरबूज है, तो अब अगली बार जो मिर्ची लगाएंगे ना विनोद जी, तो वो तरबूज की फसल पे मिर्ची लगेगी अगली बार, अगले सीजन के अंदर। तो उस जमीन के अंदर इन्होंने यूरिया डालना बंद कर दिया। तो ये यूरिया के कारण आप जिस फसल के अंदर, आप जिस 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 जमीन के अंदर अगर मिर्ची की फसल लगाना चाहते हो
उस ज़मीन के अंदर भी यूरिया डालना बंद कर दो और मिर्च की फसल के अंदर भी यूरिया और कैल्शियम डालना बंद कर दो। ये रोग आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो एक गणित और सीखना बता रहा हूँ आप लोगों को। ये क्या होता है कि भारत का किसान क्या करता है, मिर्च की फसल के अंदर यूरिया और कैल्शियम डाल देता है, ठीक है। अब इसके अंदर आ जाता है रोग, झुलसा रोग, पत्ते नाव की तरह मुड़ जाते हैं। अब किसान क्या सोचेगा, इसके अंदर थ्रिप्स की रोग आ गया, थ्रिप्स का रोग आ गया। अब वो जाएगा कहाँ पे, रासायनिक दुकान के ऊपर जाएगा। अब रासायनिक की दुकान पे जाएगा और वो क्या बोलेगा, भैया मेरी मिर्च की फसल के अंदर थ्रिप्स आ गया है, बहुत भयंकर थ्रिप्स आ गया है, उसके लिए दवाई दे दो आप। तो दुकान वाला क्या करेगा कि थ्रिप्स की दवाई दे देगा, और किसान क्या करेगा, उसी थ्रिप्स की दवाई को लाके और स्प्रे मारेगा, और जो वो स्प्रे मारेगा और वो थ्रिप्स का रोग ज़्यादा फैलेगा, वो कंट्रोल नहीं होगा। किसान पागल हो जाएगा, भी ये रोग क्यों बढ़ रहा है, पर ये रोग थ्रिप्स का है ही नहीं, ये रोग थ्रिप्स का नहीं है, ये तो रिएक्शन है यूरिया खाद का और कैल्शियम का रिएक्शन है। तो मिर्च के पौधे के अंदर जो रिएक्शन आता है कैल्शियम का और यूरिया का खाद है रासायनिक का, इसका रिएक्शन ज़्यादा आता है। और कई किसान भाई थ्रिप्स समझ के और महंगे महंगे स्प्रे कर बैठते हैं और फसल को विनाश कर बैठते हैं, फसल नष्ट हो जाती है करीब करीब। तो मेरे किसान भाई आप समझोगे ना, आप ये समझो कि ये जो थ्रिप्स का रोग आ रहा है, ये वास्तव में थ्रिप्स का रोग है, वाइट फ्लाई का रोग है, या यूरिया और या आपने कोई कैल्शियम डाला है उसका रोग है, आपको समझना पड़ेगा। तो करीब करीब मैं तो ये जानता हूँ कि आपको यूरिया और कैल्शियम नाइट्रेट मिर्च की फसल में देना नहीं चाहिए, आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाओगे। और भी मिर्च की फसल के ऊपर मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा, जिससे आप आगे बढ़ जाओगे। मेरे किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।